हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। पिछली क्लास में हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। हालांकि हमने पूरा वर्ल्ड का एक सिनेरियो भी देखा था, कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। उसमें हमने देखा था कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। और कल हमने एशिया महाद्वीप को भी कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे। और आज इस क्लास में हम पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें इसमें हम कवर कर लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग सुन लीजिए कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं। आप उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उनको तैयार किया है, बहुत अच्छे एक तरीके से मैंने उनको डिज़ाइन किया है। आप उनको देखिए जाके। और फिर मैंने उनकी मैराथन क्लास भी बनाई है, जैसे कि प्राचीन भारत की एक अलग मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री। और इसी तरह से हमारी संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारी प्लेलिस्टें आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद मैंने क्या किया है, संपूर्ण आधुनिक इतिहास की 2 क्लासें बनाई हैं, जिसमें आपको पूरा संपूर्ण आधुनिक इतिहास कवर कराया है। पूरा का पूरा आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं तो यहीं कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि संपूर्ण भारतीय भूगोल, इसकी भी मैंने क्लास बना दी है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये भी हमारी पूरी की पूरी क्लासें पड़ी हुई हैं। और इसकी मैराथन क्लास भी हमने 2 बनाई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक आपकी पार्ट 1 के नाम से है मैराथन क्लास, ज्योग्राफी मैराथन। एक आपकी क्या है, ज्योग्राफी मैराथन आपकी पार्ट 2 के नाम से। तो आप ये दोनों देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत अच्छा सेगमेंट है आपके जीएस का, इसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। टोटल 38 क्लासों में मैंने इसको कंप्लीट कराया है। और इसकी 2 मैराथन क्लास मैंने बनाई हैं, पार्ट 1 करके मैराथन क्लास, और एक आपकी क्या है, पार्ट 2 करके मैंने इसकी मैराथन क्लास बनाई है। तो आप ये दोनों क्लासें देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं, तो इनको ज़रूर देखिए जाके। अब हम आते हैं अपने अफ्रीका महाद्वीप पे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी को ले लेते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, कुल देश इसमें कितने आते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने पढ़ाया था एशिया महाद्वीप, तो बताइए कि एशिया महाद्वीप में मैंने कितने देशों का जिक्र किया था, कि एशिया में कितने देश आते हैं, कमेंट करके बताइएगा। उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में आपके कितने हैं, 54 देश आते हैं। 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में आपके शामिल हैं। और इसका क्या है, इसको एक अन्य नाम भी दिया गया है, उपनाम जिसको बोलते हैं, इसका कहते हैं, इसको अंध महाद्वीप भी इसको कहते हैं, इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अंध महाद्वीप कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसकी जो खोज हुई है दोस्तों, वो डेविड लिविंगस्टोन ने की है। किसने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी, तो डेविड लिविंगस्टोन ने की थी, 1883 में की थी। अफ्रीका महाद्वीप की खोज डेविड लिविंगस्टोन ने 1883 में की थी। और 0 देशांतर जो ग्रीनविच मीन रेखा है, जिसको प्राइम मेरिडियन आपको रेखा बोलते हैं ना, प्राइम मेरिडियन रेखा, वो आपकी इस महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। इस महाद्वीप से सीधे गुजरती है। जैसे कि आपका ग्लोब इस तरह से है, तो ये इस तरह से आपकी क्या है, ग्रीनविच रेखा गुजरती है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो ये यहाँ पे इससे इसके बीचों बीच से गुजरती है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा अफ्रीका महाद्वीप है कि इससे हमारी भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, और कर्क रेखा भी गुजरती है। इससे तीनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो विस्तार है वो चारों गोलार्ध में। चारों गोलार्ध में कैसे, मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से आपका ये है, और ये इस तरह से आपका क्या होता है, गोलार्ध होते हैं। एक बार फिर से, इस तरह से आपका ये है, ऐसे आपके क्या होते हैं, ये गोलार्ध होते हैं। और ये जो है, ये इस तरह से आपका बसा हुआ है। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, ये बल्कि इस तरह से था, किस तरह से, इस तरह से। और ये इस तरह से आपका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये चारों गोलार्ध में आपका आता है। अभी मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे आपका है। अभी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। और इसको मानव सभ्यता का पालना बोला गया है। क्या है, मानव सभ्यता का पालना इसको बोलते हैं।
और जनसंख्या जो इसकी देखें तो ये दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। देखिए जनसंख्या के मामले में भी दूसरे नंबर पे आता है। और अगर आप एरिया वाइज भी देखें तो सबसे बड़ा तो एशिया हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका महाद्वीप आपका आता है, और जनसंख्या के मामले में भी ये दूसरे नंबर पे ही आता है। अब क्षेत्रफल में इसका जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है। अब कोई बच्चा कमेंट करके बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा था जो क्षेत्रफल में बड़ा था, तो वो आपका कौन सा था? रूस था। कमेंट करके बताना कि जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया का कौन सा देश था, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो इसका जो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है वो नाइजीरिया है, और जो क्षेत्रफल में बड़ा है वो अल्जीरिया है। तो ये आप याद रखना। अब इसकी भी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो इसका क्या लोकेशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो लोकेशन है इसका क्या लोकेशन है, देखिए बीच में मैंने अफ्रीका को रख दिया। इसके पूरब में जाएंगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा, इसके उत्तर में जाएंगे तो आपको भूमध्य सागर मिलेगा। ये भूमध्य सागर क्यों इसको बोलते हैं, ये भू के बिल्कुल मध्य में है, मतलब पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में आपका एक सागर है भूमध्य सागर। इसको भूमध्य सागर कहते हैं। यहाँ पे महासागर लिख गया है, भूमध्य सागर होता है, महासागर नहीं होता है, भूमध्य सागर होता है। अटलांटिक महासागर होता है इसके पश्चिम में, और इसके दक्षिण में आपका क्या है, दक्षिणी महासागर है। तो ये चार मतलब चारों तरफ इसके क्या है, महासागर आपका है। तो ये एक क्या है, द्वीप है। क्या है, एक द्वीप है जिसके चारों तरफ पानी पानी, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं ना। हाँ द्वीप बोलते हैं सर। तो ये क्या है, एक द्वीप है, आइलैंड है, एक तरीके का आइलैंड है। अब इससे मैंने बताया कि इसमें प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, तो कर्क रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा, तीनों आपकी गुजरती हैं। जैसे कि ये भूमध्य रेखा हो गई, उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, तो तीनों ये उससे गुजरती हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, अफ्रीका का हॉर्न बोला जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है अफ्रीका का? उत्तर पूर्वी जो प्रायद्वीप है, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होता है, जैसे कि ये आपका उत्तर है और ये आपका पूर्व है, तो यहाँ पे एक द्वीप है आपका, उसको क्या बोलते हैं, वो अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है उसको क्या बोलते हैं, उसको अफ्रीका का हॉर्न बोलते हैं, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इसमें 4 देश शामिल हैं, किसमें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, जैसे कि इरिट्रिया है आपका, जिबूती है, सोमालिया है, इथोपिया है। ये 4 देश किस में आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। एक 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको चारों शायद याद हो जाएंगे। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब एक द्वीप है आपका मेडागास्कर, क्या है, ये आपका हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, हिंद महासागर में आपका ये द्वीप है। और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप ये देश है, मतलब ये देश तो है लेकिन एक द्वीप भी है। ये आपका अफ्रीका का एक देश है मेडागास्कर, और ये एक द्वीप है, मतलब इसके चारों तरफ आपका क्या है, वाटर है, पानी ही पानी इसके चारों तरफ आपका आता है। और ये हिंद महासागर में आपका पड़ता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा आपका क्या है, द्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। मैंने पिछली क्लास में एक द्वीप बताया था जो विश्व का 6वां सबसे बड़ा द्वीप था, वो आप बताइए जाके कौन सा आपका द्वीप था। आप बताइए जाके, कमेंट कीजिए जाके कि विश्व का 6वां सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा था। आप कमेंट कीजिए, उस क्लास को जिसने देखा है वही कमेंट करेगा, उसी को उसके बारे में पता होगा। नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करना अगर पता है तब भी, नहीं पता है तब भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा 6वां द्वीप था। तो ये आपका क्या है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो आपका मेडागास्कर है। तो ये आप याद रखना। अब मैं आपको मैप दिखाने वाला हूँ एशिया का, मतलब एशिया बोले तो अफ्रीका का, जिसमें ये आपको तीनों रेखाएं मैं दिखा दूंगा। ये आपका इसका लोकेशन दिखाऊंगा, भूमध्य सागर, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप लोग मैप, ये मैप आप देखिए, देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका एशिया है, और ये आपका क्या है, यूरोपिया है, और ये आपका रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, इसके बारे में बताया था कि ये जो है इसके मतलब ये देखिए ग्रीनविच मीन रेखा ये आपकी आ रही है, क्या आ रही है, ग्रीनविच मीन रेखा ये आपकी आ रही है। और ये आपकी मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है, देखिए यहाँ से गुजर रही है, इसके पास से ही गुजर रही है,
इसको होके गुजर रही है आपकी ये, और ये आपकी भूमध्य रेखा इससे गुजर रही है, और ये आपकी मकर कर्क रेखा आपकी गुजर रही है। तो तीनों रेखाएं इसके बीच से आपकी क्या है निकलती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये चारों महाद्वीप मतलब चारों उसमें गोलार्ध में आपका ये स्थित है। तो ये देखिए एक तो आपका इधर भी स्थित है, इधर भी स्थित है, इधर भी स्थित है, और यहाँ पर भी इसके कुछ आपके द्वीपीय देश हैं जो यहाँ पे इसके दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो ये क्या है, चारों गोलार्ध में आपका स्थित आपका क्या है एक देश है। तो इसको आप याद रखना, मतलब एक आप क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट है। अब मैंने अभी मेडागास्कर की बात की, तो ये वाला जो सेगमेंट है आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपका सेगमेंट है ये आपका क्या है मेडागास्कर है, जो कि इंडियन ओशन में आपका पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था इसके चारों तरफ का लोकेशन मैंने बताया था। देखिए इधर आपका क्या है, इसका पूरब में आपका इंडियन ओशन हो गया, इधर आपका क्या हो गया अटलांटिक महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर है, और इधर आपका क्या है ये साउदर्न ओशन है, और ये जो वाला क्षेत्र है ये आपका क्या है भूमध्य सागर। ये क्या है, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई लोकेशन हो गई। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, ये वही आपका क्या है अफ्रीका महाद्वीप है, और ये देखिए क्या है, ये आपका क्या है मेडागास्कर आपका क्या है एक द्वीप है। क्या है ये मेडागास्कर आपका क्या है द्वीप है। और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए ये इसके क्या हैं देश आपके दिए हैं, जैसे कि इसमें नाइजर दिया है, चैड दिया है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपका दिया है, कांगो गणराज्य मैंने बताया था ये मेडागास्कर आपका है। तो ये आप याद रखना मेडागास्कर है। ये आपका क्या है जाम्बिया है। एक बार इनके देश को मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, मतलब ये देश आपको एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ क्या लेते हैं मतलब इनको नाम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं बस। देखिए ये आपका क्या है इजिप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका सूडान है, ये आपका अल्जीरिया है, ये मोरक्को है, ये आपका क्या है मरूतानिया है। तो ये आपके क्या हैं देश हैं। ये आपका सोमालिया है, ये आपका इथोपिया है, साउथ सूडान है आपका, अंगोला है, ये आपका नामीबिया का मरुस्थल अभी आपको हम बताएंगे, बोत्सवाना है ये आपका, ये साउथ अफ्रीका जो देश है, साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट टीम भी है वो आपकी यहाँ पे है। और ये तो आपका बता ही दिया मेडागास्कर है, और ये आपका मलावी है। तो ये कुछ ऐसे आपके देश हैं जिनको आपको पता होना ही चाहिए। देखिए ये वाला जो सेगमेंट है इधर, ये वाला जो इधर का सेगमेंट है ये आपका एशिया में आता है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया आ गया, ये जॉर्डन आ गया, ईरान आ गया, ये इतना आपका क्या है इधर वाला आपका क्या है ये आपका क्या है ये वाला जो सेगमेंट है ये वाला आपका क्या है अफ्रीका का सेगमेंट है। और ये जो है आपका ये आपका भूमध्य सागर है। और ये जो आपकी क्या है ये आपकी क्या है सुएज नहर है, ये जो है आपकी सुएज नहर है आपकी, जो कि आपकी क्या है भूमध्य सागर को और रेड सी को आपकी क्या करती है जोड़ती है। तो इसको आप याद रखना। और आपका क्या करते हैं अब आगे बढ़ते हैं, आपको और चीज़ें आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे आगे आगे। ये भी आपका क्या है उसी का एक मैप है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपकी सारी चीज़ें वही हैं, मतलब जो अभी मैंने बताया है वही सारे देश हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग डिजाइन से आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वही आपके क्या हैं देश आपको मिल जाएंगे। ये आपका क्या है रेड सी है, ये आपका क्या है गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी है, ये आपकी क्या है पर्शियन गल्फ है, और ये आपका क्या है मेडिटेरियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है। ये वाला आपका क्या है भूमध्य सागर है। तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आप देखते हैं अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के पर्वत यानी कि माउंटेन ऑफ अफ्रीका इसको पढ़ते हैं। फिर इसके मरुस्थल भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इसकी पढ़ेंगे, इसकी नदियाँ पढ़ेंगे, इसकी झीलें पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो आप क्लास में बने रहिए लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अफ्रीका के पर्वत देखिए, एक पर्वत है एटलस पर्वत, आपने नाम सुन रखा होगा इस एटलस पर्वत का। मैं एक बार पेन को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड आपका पर्वत बना हुआ है और मैं रेडी से लिख रहा हूँ तो सही नहीं लगेगा। ये एटलस पर्वत जो है 3 देशों में आता है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। कौन कौन से देश हैं सर? ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ये 3 देशों में इसकी क्या है सीमा लगती है, 3 देशों में इसका एरिया आता है। और ये जो एटलस पर्वत है ये 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब ये 2500 किलोमीटर की जो एरिया में लंबाई ये क्या है फैला हुआ है 2500 किलोमीटर, मतलब एक बहुत बड़ा पर्वत है आपका ये। और ये जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो माउंट ट्यूबकल है। कौन सी है? माउंट ट्यूबकल, जिसकी आपकी ऊंचाई 4167 मीटर है।
एक चोटी है माउंट ट्यूबकल करके, एटलस पर्वत में चोटी है माउंट ट्यूबकल, जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है 4167 मीटर। और ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये मोरक्को में इसकी क्या है, ये जो चोटी है आपकी कहाँ पे, ये मोरक्को में है, क्योंकि यहाँ से मैंने एरो ये निकाला है ना यहाँ से, ये इसका मतलब यही है कि ये मोरक्को में पड़ती है। और ये एक बर्बर स्टेट है। कैसा स्टेट है, बर्बर, जहाँ पे एटलस पर्वत है वो बर्बर राज्य है, एक मतलब सभ्य राज्य नहीं है, एक क्या है सभ्य राज्य नहीं है, अनसिविलाइज्ड आपका क्या है स्टेट है। और यहाँ पे एक जाति रहती है, जनजाति, जिसको बर्बर जनजाति कहते हैं, यहाँ पे बर्बर जनजाति रहती है। अब एक अगला बहुत इम्पोर्टेंट आपका पर्वत है जिसको माउंट किलिमंजारो कहते हैं, बहुत ये चर्चा में बना रहता है। और ये आपका क्या है एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला आपका क्या है पर्वत है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी भी है, वो यही है, तंजानिया में है। ये कहाँ पे, सबसे पहले इसको याद रखना, तंजानिया में है। तंजानिया अफ्रीका के पर्वत में, आपका अफ्रीका के जो पर्वत हम पढ़ रहे हैं उसमें जो माउंट किलिमंजारो है वो तंजानिया में आपका पड़ता है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो 5895 मीटर है, यानी कि ये माउंट ट्यूबकल से ज़्यादा ऊंची है, माउंट ट्यूबकल से बहुत ऊंची आपकी क्या है ये आपकी चोटी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है, आपकी क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी यही है आपकी क्या है माउंट किलिमंजारो की जो हाइट आपकी क्या है इसकी क्या है 5895 मीटर है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। अब ये विषुवत रेखा के समीप है, ये कहाँ पे, विषुवत बोले थे इक्वेटर के समीप है। इक्वेटर के समीप बोले तो मैंने अभी जो आपको मैप दिखाया था तो उसमें जो इक्वेटर था ना जहाँ पे, उसी के समीप आपका है। और ये एक मृत ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। मैंने ज्वालामुखी क्लास में आपको पढ़ाया था मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, आप जाइए वो क्लास देखिए जाके। अब एक पर्वत है राबनजारो पर्वत। कौन सा पर्वत है सर, राबनजारो पर्वत, जो कि युगांडा में पड़ता है। अब इसको चांद का पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं, चांद का पर्वत। कहाँ पे, युगांडा में। नाम क्या है, राबनजारो पर्वत। तो इसको याद रखना दोस्तों, राबनजारो पर्वत युगांडा में चांद के नाम से जाना जाता है, चांद के पर्वत के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना कीजिएगा, बिल्कुल ही मतलब इसको बड़ी अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब अफ्रीका के मरुस्थल को देखते हैं, डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मरुस्थल। तो देखिए एक मरुस्थल है, आपने सुना होगा सहारा मरुस्थल, जैसे कि भारत का मरुस्थल आपका थार का मरुस्थल है, चीन का आपका टकला मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन में आपका आता है। तो ये आपके क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट आपके क्या हैं, मतलब ये मरुस्थल हैं, क्या है मरुस्थल हैं। तो ये सहारा मरुस्थल आपका क्या है, ये अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट मरुस्थल है। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला आपका मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि सहारा का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सहारा का मरुस्थल कहाँ स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसमें 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 10, जिसमें आपका माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, ये सारे के सारे देश आपके इसमें आते हैं। आप इनको याद करना, आपको याद करने ही पड़ेंगे, मैंने लिख के दे दिए हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। क्या है, माली, मोरक्को, माली में भी है ये, मोरक्को में भी है, मोरितानिया में भी है, अल्जीरिया में भी है, ट्यूनीसिया में भी है, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, इतने देशों में एक सहारा का मरुस्थल फैला पड़ा है। मतलब बहुत बड़ा आपका मरुस्थल होगा ना, बहुत बड़ा मरुस्थल है। जैसे कि सहारा का मरुस्थल आपका, जैसे थार का मरुस्थल हमारे भारत में है और पाकिस्तान में भी है, ऐसे ही आपका ये अफ्रीका का मरुस्थल 10 देशों में लगता है दोस्तों, 10 देशों में। और ये जो आपका मरुस्थल है ये सबसे कम घनत्व वाला मरुस्थल है, मतलब यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनघनत्व वाला आपका क्या है मरुस्थल है। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती है, वैसे भी मरुस्थल साइड में जनसंख्या कम ही होती है और इसमें बहुत कम आपकी क्या है जनसंख्या। लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। क्या सर ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल अगर आपसे आ जाए
तो ये सबसे बड़ा आपका क्या है, मरुस्थल है। अब मैं इससे आपको तीन आपके मरुस्थल दिखाता हूँ। एक आपका क्या है, ये तीन बड़े मरुस्थल हैं। जो आपका एक है अंटार्कटिका मरुस्थल, जो कि ठंडा मरुस्थल है, एकदम क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। और ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, मतलब मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा है, अंटार्कटिका मरुस्थल, लेकिन ये कोल्ड आपका है। ऐसे ही आपका एक आर्कटिक मरुस्थल है, आर्कटिक मरुस्थल है। और ये आपका जो आर्कटिक मरुस्थल है, ये भी आपका ठंडा यानी कि कोल्ड डेजर्ट है, ये भी कोल्ड है। तो दो आपके बड़े मरुस्थल जो हैं वो आपके कोल्ड डेजर्ट हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका क्या है, गर्म मरुस्थल है। लेकिन गर्म में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आता है, क्योंकि दो इससे बड़े मरुस्थल हैं ठंडे ठंडे। अब एक बात याद आई है मुझे, एक दुनिया का सबसे गर्म शहर कहाँ पे है। जैसे कि भारत में सबसे गर्म शहर आपका जैसलमेर के चुरू में पड़ता है। चुरू एक मतलब जगह है राजस्थान के जैसलमेर में, तो वो सबसे गर्म जगह है भारत की। ऐसे ही दुनिया की सबसे गर्म जगह, सबसे गर्म शहर है जजिया नगर है, जिसका तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना पहुंच जाता है, 58 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। 58 डिग्री सेल्सियस बहुत 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 गर्म एरिया हो जाता है, जीना मुहाल हो जाता है यहाँ पे। तो ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल आपका क्या है, जजिया नगर है। आप याद रखना, पूछा जा सकता है कभी भी। कालाहारी मरुस्थल, एक क्या है, कालाहारी मरुस्थल मैंने बताया था नामीबिया में एक मरुस्थल पड़ता है। अभी जब मैप में मैं बात कर रहा था तो ये नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ये बिल्कुल लास्ट साउथ के जो आपके क्या है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ। क्या बताया था, ये वाला, ये देखिए नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो एक मरुस्थल पड़ता है कालाहारी मरुस्थल, तो वो आपका क्या है, कालाहारी का मरुस्थल यहाँ पे कहलाता है। और एक नाबिब मरुस्थल भी है, एक क्या है, नाबिब मरुस्थल भी है। अब पहले इसको देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल को मैंने थोड़ा ही बताया, इसमें 3 देश आते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे एक बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन सी, इस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। अब एक नाबिब मरुस्थल है जो कि नामीबिया और अंगोला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, नामीबिया और अंगोला में। अब ये नामीबिया और अंगोला सर कहाँ पे, ये देखिए नामीबिया और अंगोला, नामीबिया और अंगोला में ये आपका पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की चीज़ें देखते हैं। अब अफ्रीका की झीलें देख लेते हैं। क्या है, अफ्रीका की झीलें, जो लेक्स होती हैं ना, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अफ्रीका की झीलें, आपने विक्टोरिया झील का तो नाम सुना ही होगा। विक्टोरिया झील आपकी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और ये भूमध्य सागर पे स्थित है, भूमध्य सागर पे नहीं, भूमध्य रेखा पे स्थित है। जो इक्वेटर वाली लाइन होती है ना, उस पे ये स्थित है। और इसमें जो देश आते हैं दोस्तों, वो केन्या है, तंजानिया, युगांडा। मैं आपको एक बार ये देश दिखा देता हूँ। केन्या, युगांडा और तंजानिया। क्या है, केन्या, युगांडा और तंजानिया, ये कहाँ पे आपके देश हैं, ये तो मुझे भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। केन्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका क्या है, केन्या है। और आपका क्या है, युगांडा यहीं कहीं पे होगा। केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये यहाँ पे आपका पड़ता है। युगांडा, ये आपका क्या है, कंपाला, जो युगांडा लिखा है, ये आपका क्या है, कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सेगमेंट देखिए आप। 1 मिनट, कहाँ भाग रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा यहीं पे भैया। ये देखिए, ये आपका क्या है, केन्या है। और ये आपका क्या है, युगांडा है। और यहीं पे आपका क्या है, तंजानिया है। तंजानिया यहाँ पे बहुत छोटा सा आपका क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है ये तंजानिया। देखिए ये आपका युगांडा हो गया, ये आपका क्या है, केन्या हो गया। और यहाँ पे आपका ये जो सेगमेंट ये छोटा सा दिख रहा है, यही आपका क्या है, तंजानिया आपका सेगमेंट दिख रहा है। ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जो दिख रहा है, ये तंजानिया है। मतलब बड़ा ही बारीकी से देखना पड़ा तब जाके वो मुझे दिखा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, अफ्रीका की झीलें पढ़ रहे थे। तो ये देखिए, ये कहाँ पे, केन्या में, तंजानिया में और युगांडा में है। और ये 3 देशों की सीमा पे बनता है। और ये मीठे पानी की झील है। ये जो आपकी विक्टोरिया लेक है ना, ये मीठे पानी की झील है। कहाँ, किस पानी की झील है, मीठे पानी की। और ये विश्व की तीसरी मीठे पानी की झील है। क्या है, विश्व की तीसरी मीठे पानी की झील है। और एकमात्र भ्रंश घाटी में बहती है। मतलब एकमात्र ऐसी झील है जो भ्रंश घाटी में बहती है, फिर भी मीठे पानी की झील है।
तो इसको आप विक्टोरिया लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। क्या है, सबसे बड़ी अफ्रीका की एक झील है। केन्या, तंजानिया, युगांडा में ये स्थित है। मीठे पानी की झील है, विश्व की तीसरी एकमात्र ऐसी झील जो भ्रंश घाटी में बहती है, विक्टोरिया। अब एक झील है टेंगानिका झील, यहाँ पे टेंगानिका लिख गया है लेकिन अब टेंगानिका ही पढ़िएगा इसको। और ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो कि मीठे पानी की झील है। ये क्या है, अफ्रीका की दूसरी सेकंड आपकी मीठे पानी की झील है और एक सबसे बड़ी आपकी कृत्रिम झील है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मीठे पानी की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये आपकी क्या है, ये है आपकी। तो दूसरी आपकी कौन सी हो गई, आपकी टेंगानिका जो कि मीठे पानी की झील है। देखिए मीठे पानी की झीलें आपकी अफ्रीका में मिल रही हैं, खारे पानी की झील आपकी एशिया में मिल रही थी। अब ये आपकी क्या है, दूसरी है। विश्व की सबसे लंबी झील है ये विश्व की सबसे लंबी झील, लंबी है सबसे, मतलब पूरे विश्व में अगर कोई सबसे लंबी झील है। देखिए हमने वहाँ पे देखा था कोई गहरी झील थी, एशिया में देखी थी, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये सबसे लंबी झील की। तो ये बहुत लंबी है, विश्व की सबसे लंबी झील है और ये अफ्रीका की सबसे गहरी है, अफ्रीका की सबसे गहरी है और विश्व की सेकंड गहरी आपकी क्या है, झील है। कितनी है, विश्व की सेकंड गहरी आपकी क्या है, ये झील है। तो ये आप याद रखना। और बैकाल झील आपकी बताई थी मैंने, जो कि आपकी बहुत गहरी झील थी, विश्व की सबसे गहरी झील थी। ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है और विश्व की दूसरी गहरी झील है। अब यहाँ पे और भी झीलें हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि एक न्यासा या इसको मलावी झील भी कहते हैं। क्या, न्यासा या मलावी झील कहते हैं, जो कि मलावी देश में स्थित है। एक टाना या फिर थाना झील है, जिसको टाना या थाना बोलते हैं, ये इथोपिया में स्थित है। एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि मैप में ये हम इनको देख पाएंगे। इथोपिया और थाना को आप देखने की कोशिश करें, मुझे तो अभी नहीं दिखा है इथोपिया और थाना कहाँ पे। आप लोगों को अगर दिख गया, देखिए ये तो इथोपिया है और थाना आपका कहाँ पे, थाना टाना एक मतलब ये देश है। आपको दिखा हो तो बताइए, नहीं दिखा है तो नहीं बताइए। आपको दिखा है कि नहीं दिखा है, नहीं दिखा है कि नहीं दिखा है कि नहीं दिखा है। अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ ये थाना कहाँ पे है। देखिए केन्या हो गया, युगांडा हो गया, टोगो हो गया, ये तो घाना देश है आपका। अब एक ठाना झील है जो आपकी कहाँ पे, ठाना तो झील है, मैं उसको देश देख रहा हूँ। ठाना तो आपकी क्या है, कहाँ गई आपकी झील, टाना आपकी झील है जो आपकी क्या है, इथोपिया में। इथोपिया तो अभी हमने देखा। न्यासा झील आपकी मलावी में, तो मलावी हमने देखा। देखिए मलावी आपका कहाँ पे, मलावी। देखिए हमने क्या अभी इथोपिया देखा था जहाँ पे आपकी ठाना झील है। क्या है, ठाना या थाना झील है। हमने न्यासा झील देखी, मलावी झील देखी जो आपकी कहाँ पे, मलावी में। अब मलावी आपका कहाँ पे, ये वाला आपका क्या है, मलावी है, ये मलावी है। तो मलावी में आपकी क्या है, मलावी में आपकी क्या है, न्यासा या मलावी झील है। अभी एक नाम आएगा जाम्बिया करके, तो वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे पे है। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, मतलब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे। अब एक आपकी क्या है, बोल्टा झील है जो घाना देश में है। कहाँ पे, घाना देश में है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम है, लेकिन ये कैसी है, मानव निर्मित है, कृत्रिम झील है। एक चाड झील जो है अफ्रीका में ही पड़ती है और अफ्रीका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी चाड झील। तो चाड झील को याद रखना। बोल्टा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये जो मतलब अलग थलग चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि कृत्रिम झील, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। थाना झील, बोल्टा झील, चाड झील। अब एक है महान भ्रंश घाटी। क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं, महान भ्रंश घाटी, जिसको अंग्रेजी में बोले तो ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये अफ्रीका में है। संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, मतलब इससे बड़ी कोई भ्रंश घाटी दुनिया में नहीं है, यही सबसे बड़ी है। और इसमें 5, 6, 7 झीलें आती हैं, जैसे कि आपकी एडवर्ड झील और आपकी न्यासा झील, मलावी झील, मबेरू झील, तुंजाना झील, टाना झील। ये सारी झीलें आपकी इसमें आती हैं। क्या हैं, महान भ्रंश घाटी में आपकी क्या है, एडवर्ड झील, न्यासा, मबेरू झील, तंजाना झील, ठाना झील इथोपिया की, तुंजाना झील केन्या की और न्यासा आपकी मलावी की यानी मलावी झील। तो ये सारी की सारी आपकी महान भ्रंश घाटी में आती हैं। इतनी सारी झीलें आपकी इसमें आती हैं। तो ये इतनी सारी झीलें आपकी इसमें आती हैं, केन्या वगैरह की, मलावी वगैरह की। तो ये महान भ्रंश घाटी आपकी यहाँ कहीं पे पड़ती होगी,
क्योंकि इसमें यहीं पे तो सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये घाना है आपका, ये देश है आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ और चीज़ें। ये तो अफ्रीका की क्या हो गई, झीलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आ गए हैं यहाँ पे हम। अब एक आपकी क्या है, ये आपकी आपकी क्या है, अफ्रीका की नदियाँ हैं, इनको पढ़ लेते हैं। अफ्रीका की नदियाँ हैं और इनको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अफ्रीका की नदियाँ, अफ्रीकन रिवर, तो आपने नील नदी का तो नाम सुना ही होगा, बचपन से सुन रखा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, तो ये आपने फैक्ट सुन रखा होगा, नील नदी मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये मिस्र की नदी है, 6600 किलोमीटर आपकी लंबी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, मिस्र का वरदान इसको कहते हैं। और इसके किनारे जो शहर स्थित हैं, जैसे कि कंपाला यानी कि युगांडा की राजधानी, काहिरा यानी कि मिस्र की राजधानी। मैं आपको पहले तो ये दोनों देश दिखा देता हूँ, कंपाला और मिस्र आपको दिखा देता हूँ। क्या दिखाता हूँ, कंपाला और मिस्र। तो देखिए ये आपका क्या है, मिस्र है आपका, ये क्या है आपका, मिस्र है। और यहीं कहीं पे आपका युगांडा आपका क्या है, ये वाला युगांडा है, ये क्या है आपका युगांडा। तो ये मिस्र है और मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, उस वो शहर इस नील नदी के किनारे पे है। और युगांडा जो कि आपका युगांडा, इसका मैंने क्या बताया था, कंपाला, उसकी राजधानी है कंपाला, किसकी, युगांडा की, युगांडा की राजधानी कंपाला। वो भी आपकी क्या है, इस मिस्र की जो नदी है नील नदी, क्या है, उसके किनारे आपका ये आता है। ये मिस्र में ज़्यादा है, मतलब इसीलिए इसको मिस्र की नदी बोला जाता है। हालांकि युगांडा की राजधानी कंपाला भी इसके किनारे स्थित है। तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, इसलिए इसको मिस्र, वैसे तो ये अफ्रीका की नदी है ही है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे है आपको ये भी पता लग गया है कि ये कहाँ पे, युगांडा की राजधानी कंपाला में भी है, और आपकी क्या बोलते हैं, मिस्र की राजधानी जो काहिरा है उसमें भी है। अब एक झील है आपकी जो विक्टोरिया झील है, और आपकी ठाना झील है। तो ठाना झील से आपकी क्या है, एक नीली नील निकलती है, मतलब एक नील निकलती है, मतलब एक झील निकलती है, मतलब पानी निकलता है उसमें से नीली नील। और इधर से श्वेत नील निकलती है, और ये यहाँ पे खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, यहाँ पे जाके ये मिक्सअप हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और बाद में ये नील नदी के नाम से कहलाती है। और ये अपना पानी भूमध्य सागर में क्या है, गिरा देती है। कहाँ पे गिरा देती है, भूमध्य सागर में ये गिराती है। तो ये आप याद रखना। और अगली नदी कांगो, इसको जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो या फिर जायरे नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या लिखा है यहाँ पे, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए सबसे बड़ी नदी तो अफ्रीका की और विश्व की आपकी कौन सी है, आपकी नील नदी, अफ्रीका की भी और विश्व की भी। लेकिन अफ्रीका की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो आपकी कांगो या फिर जायरे नदी कहते हैं, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसको, 2 बार काटती है, मतलब ये विषुवत रेखा गई है तो एक बार ये इधर से निकल के गई, फिर आपकी ये इधर को निकल के आ गई। अब आप बताइए कि एक ऐसी इंडियन रिवर भी है, एक इंडियन रिवर भी है जो आपकी भूमध्य मतलब जो क्या बोलता हूँ, इंडियन रिवर भी है जो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, भारत की एक नदी है, आप बताना कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और वैसे ही कांगो और जायरे नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए लाइनें अलग अलग हैं दोनों, क्या है, एक विषुवत रेखा है, एक कर्क रेखा है। अब जाम्बेजी नदी को पढ़ लेते हैं। जाम्बेजी नदी अफ्रीका में है और ये यहीं पे आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। और दोस्तों क्या बताता हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे ये पड़ता है। विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे है। और जाम्बेजी नदी अफ्रीका में, यानी कि वो जाम्बिया में ही होगी जाम्बेजी नदी। और यहीं पे आपका क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है। तो इसको आप याद रखना। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि आपका जाम्बिया कहाँ पे है और जिम्बाब्वे कहाँ पे है। देखिए ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ये देखिए कहाँ पे, ये आपका क्या है, जाम्बिया है, और ये आपकी क्या है, जिम्बाब्वे है। तो ये आपको दिख रहा होगा। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। क्या है, हरारे। तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और चीज़ों के बारे में। तो ये हमने क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात देखा। अब ये घास के मैदान है, इनको देख ले। देखिए मेरी जो स्लाइडें होती हैं ना, जब तक आप मेरी क्लास को नहीं देखेंगे आप स्लाइड को नहीं समझ पाएंगे कौन सा डाटा कहाँ पे लिंक हो रहा है।
आपको स्लाइड देखनी है, मतलब मेरी क्लास को भी देखनी है, तो सवाना घास के मैदान ये आपके क्या है, मध्य अफ्रीका में पड़ते हैं। और जो बेल्ट घास के मैदान है वो साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के मैदान हैं, एक सवाना और एक आपके बेल्ट। सवाना जो घास के मैदान है ये ट्रॉपिकल घास के मैदान है, यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण जहाँ पे मतलब क्या है, ट्रॉपिकल तापमान ज़्यादा रहता है। और बेल्ट आपके क्या है, शीतोष्ण घास कटिबंधीय मैदान है, जो कि भेड़ पालन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? भेड़ पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध आपका बेल्ट का मैदान है। और ये क्या है आपका, कैसा मैदान है, साउथ अफ्रीका में है। और आपका क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय। साउथ में तो शीतोष्ण हो गया, ठीक है। और मध्य एशिया में, मध्य अफ्रीका में तो आपका क्या है, उष्ण कटिबंधीय। अब एक संधि है यहाँ पे, जिब्राल्टर जल संधि, जिसको भूमध्य रेखा की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा की कुंजी कहते हैं। और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो ये आपका क्या है, और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। एक बार मैप की तरफ देखते हैं कि ऐसा कुछ डाटा हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। कौन सी संधि हमने बताई थी, एक बार हमने कौन सी संधि बताई थी, जिब्राल्टर की संधि हमने शायद बोली थी, जिब्राल्टर संधि। मैं एक बार मैप में आपको देखने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा अगर कुछ डाटा मिलता है तो देखिए ये मुझे मिल गया। ये आपकी क्या है, जिब्राल्टर की जल संधि आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। ये भूमध्य रेखा की कुंजी भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भूमध्य रेखा की, भूमध्य सागर की कुंजी? क्योंकि भूमध्य सागर की कुंजी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से भूमध्य सागर में अटलांटिक सागर आपका मिलता है। ये अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ के रखता है। और ये जो है आपका किसको अलग करता है, स्पेन और मोरक्को को क्या करता है, अलग भी करता है। स्पेन और मोरक्को। स्पेन आपका कहाँ का है, यूरोप का देश है। यहाँ पे ये यूरोप है, इसका क्या है, ये यहाँ पे स्पेन एक देश है। और ये आपका क्या है, मोरक्को है। तो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। और अटलांटिक सागर, ये सब क्या है आपका, अटलांटिक महासागर है। ये आपका क्या है, मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है। और ये आपका क्या बोलता हूँ मैं इसको, ये क्या करता है, जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। तो ये हमारा क्या था, लास्ट ही मतलब ये जिब्राल्टर की संधि था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी क्लास आज की यहीं तक रहने वाली है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए भी रुके रहना। पीडीएफ आपको इसकी चाहिए, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आपकी डेली जो क्लास होती है उसकी आपको क्या है, पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाती है। तो वहाँ से आपको ये देर अबेर से मिलती होगी, लेकिन मिलती ज़रूर है, मिल जाती है। कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो देर में अपलोड हो जाती है, मतलब मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी क्लासें ये वाली कंप्लीट हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये सारी क्लासें मैराथन क्लासें आप जाके देखिए, जाके भूगोल की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की सारी क्लासें आप देखिए जाके। और फिर अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।